और काइटिन जो होता है दैट फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इंसेक्ट्स वगैरह का, इसीलिए इंसेक्ट का नंबर इतना ज्यादा है, मोस्ट अबंडेंट है हमारे अर्थ पे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की हमारी वीडियो है बायोमोलिक्यूल्स लेक्चर नंबर 2 नीट एनसीईआरटी नोट्स, और टॉपिक आज का जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि अमीनो एसिड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखी थी। ठीक है, सो आज की वीडियो हमारी होने वाली है टोटली कार्बोहाइड्रेट्स पे बेस्ड, राइट। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज, इन सभी वीडियोस के जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए आज ही, ठीक है। और आप सबको सारे वीडियोस की जितनी भी वीडियोस चैनल पे आती हैं सबके नोट्स की पीडीएफ वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। तो अब देखिए, सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स में 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनके बने हुए कंपाउंड्स को कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज सैकेराइड्स, ठीक है, इनको हम लोग सैकेराइड्स भी बोलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स 2 तरह के होते हैं बेटा, स्मॉल या सिंपल एंड लार्ज और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्मॉल सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स एंड लार्ज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स। अब बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं मोनोसैकेराइड्स, सेकंड है डेराइव्ड मोनोसैकेराइड्स एंड थर्ड इज ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। और लार्ज में आते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो ये कैटेगरी है पूरी, इसकी क्लासिफिकेशन है। सिंपल के अंदर 3 तरह के होंगे, मोनो, डेराइव्ड मोनो और ओलिगो, और लार्ज में होगा पॉली। अब सबसे पहले हम 1 बाय 1 सारे डिस्कस करेंगे। लेट्स फर्स्ट डिस्कस मोनोसैकेराइड। सो मोनोसैकेराइड्स को सिंपल शुगर भी बोला जाता है। ये कंपोज्ड होते हैं 3 to 7 कार्बन एटम से। इनमें कार्बन जो मिलेगा वो 3 से 7 कार्बन तक के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, राइट। 3 कार्बन का जो एग्जाम्पल है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड, DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है DHAP जो है। तो ये 3 कार्बन के मोनोसैकेराइड्स बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड इज 5 कार्बन। तो 5 कार्बन में आएगा राइबोस शुगर, डीऑक्सीराइबोस, जाइलोस शुगर एटसेट्रा। 6 कार्बन शुगर्स में आएगा पहला ग्लूकोज। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, ग्रेप शुगर, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड शुगर ऑल्सो, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल शुगर और कॉर्न शुगर, ठीक है। यूनिवर्सल और कॉर्न शुगर, CORN। नेक्स्ट है फ्रक्टोज। ये भी 6 कार्बन की है। ये इसको लेविलोज भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर। इट इज स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर एंड इट इज फाउंड इन हनी ऑल्सो। ये आपको हनी में भी मिलती है। नेक्स्ट इज मैनोज। मैनोज जो होता है दैट इज C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज, एंड गैलेक्टोज होता है C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। अब एपिमर क्या है पहले वो समझना जरूरी है, तभी आपको समझ आएगा C2 और C4 क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जो गैलेक्टोज और मैनोज है ये दोनों ग्लूकोज के ही फॉर्म से बिल्कुल वैसे ही होते हैं, बस इसमें एक कार्बन का डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। तो एपिमर्स क्या होते हैं? एपिमर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स विच वेरी इन 1 पोजीशन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट जिनमें OH ग्रुप एक पोजीशन पे डिफर करता है उन्हीं को एपिमर्स बोल देते हैं। तो बीच में जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया दैट इज ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 कार्बन मैंने दिखाए हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, सेकेंड कार्बन पे राइट हैंड साइड में OH है, लेफ्ट हैंड साइड में H है, और ये साइड में स्ट्रक्चर है मैनोज का। मैनोज बिल्कुल सेम है आपके ग्लूकोज की तरह, एक्सेप्ट इन द सेकेंड पोजीशन। उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है? OH, और राइट हैंड साइड में H। तो ये देखो यहाँ पे उल्टा है, इससे ऑपोजिट है। तो ये हो गया इसका C2 एपिमर। बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ बिल्कुल सेम होंगे कार्बन, कोई डिफरेंस नहीं होगा उनमें। सिमिलरली जो गैलेक्टोज है वो बिल्कुल कार्बन से वो बिल्कुल ग्लूकोज से सेम होता है, एक्सेप्ट इन द 4th पोजीशन। 4th पोजीशन में ग्लूकोज के देखिए राइट हैंड साइड में OH है एंड लेफ्ट हैंड साइड में H है। तो यहाँ पर 4th वाले कार्बन में गैलेक्टोज में H चला गया राइट हैंड साइड में, OH आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप देख सकते हो ना, ये ग्लूकोज है, इसके ये मैनोज सेकेंड कार्बन में वेरी कर रहा है और ये 4th कार्बन में, तो इसलिए इसको बोल दिया C4 एपिमर और इसको बोल दिया C2 एपिमर, ठीक है। तो याद रखना, मैनोज होता है C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज होता है C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, कौन से कार्बन पे किस साइड में क्या मिलता है। नेक्स्ट देखिए, जो 6 कार्बन की शुगर्स हैं लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, ये हमने जितनी भी डिस्कस करी है अभी, इन सबको हेक्सोज बोला जाता है, ठीक है। 6 कार्बन की है ना, तो हेक्सोज बोलते हैं। और ये व्हाइट कलर की होती है, स्वीट इन टेस्ट होती है, क्रिस्टलाइन है एंड सॉल्युबल इन वाटर,
ठीक है। तो सारी की सारी व्हाइट कलर की दिखेंगी, जैसे घर में जो चीनी आप यूज करते हो शुगर, वैसी बिल्कुल स्वीट इन टेस्ट, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होती है एंड सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल हो जाती है ना, ठीक है। तो ये देखिए ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज बना हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन, यहाँ पे CH2OH है, ऊपर CHO है, ठीक है, और ये है ग्लूकोज का क्लोज्ड वाला चेन वाला। सिमिलरली ये राइबोज है, इसमें 5 कार्बन का दिखाया है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है राइबोज का एंड दिस इज दी क्लोज्ड चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको हल्के फुल्के आइडिया होना चाहिए इनके बारे में कि ये क्या क्या है, कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको स्ट्रक्चर्स बनाने भी आने चाहिए, बिल्कुल आसान है। CHO, CHOH, OHH, HOH, HOH, CH2OH ऐसे याद करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, मोनोसेकेराइड्स हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स विच कैन रिड्यूस CO2 इनटू, तो जो ये देखो ये CHO ग्रुप है, ये वाला, दिस इज CHO, ये नीचे जो है CH2OH है, राइट। इस तरह से इनके पास क्या होता है, मोनोसेकेराइड्स के पास फ्री एल्डिहाइड CHO ग्रुप और कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप मिलते हैं, जिसके पास एबिलिटी होती है कॉपर Cu2+ को Cu+ में रिड्यूस करवा देते हैं एंड हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर, इसीलिए ऐसी शुगर्स को रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेराइव्ड मोनोसेकेराइड क्या होती है। सेकेंड इज डेराइव्ड मोनोसेकेराइड्स। तो डेराइव्ड मोनोसेकेराइड्स होती है मोनोसेकेराइड्स विच आर मॉडिफाइड टू फॉर्म डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ऐसी मोनोसेकेराइड्स जो कि डिफरेंट फॉर्म्स में मॉडिफाई हो जाती है, अलग अलग सब्सटेंसेस बना देती है, जिसमें फर्स्ट आएगा डीऑक्सी शुगर। सो डीऑक्सी शुगर क्या होती है, डीऑक्सीजनेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एट द सेकेंड कार्बन ऑफ राइबोज प्रोड्यूसेस डीऑक्सीराइबोज, अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ डीएनए। हमारा जो डीएनए है, आरएनए वगैरह होते हैं, है ना, इनमें राइबोज शुगर होती है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो उसमें क्या है, राइबोज ही है वो, और उसके सेकेंड कार्बन से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो उसी प्रोसेस को डीऑक्सीजनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शुगर तो सेम ही थी, पर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई ना, सेकंड कार्बन से क्या निकला, ऑक्सीजन, तो फिर वो डेराइव्ड मोनोसेकेराइड होगी, ठीक है। देखिए जैसे कि ये आपको यहाँ पे राइबोज शुगर मैंने बनाई है, 1 2 3 4 5 कार्बन से, सेकंड कार्बन पे देखिए HOH प्रेजेंट है। जब डीऑक्सीजनेशन होती है राइबोज की, तो ये OH रिमूव हो जाता है। तो ये डीऑक्सीजनेशन के टाइम पे जो OH में O है, ऑक्सीजन, ये रिमूव हो जाता है, ठीक है। किसका रिमूवल है, O2 का। तो ऑक्सीजन रिमूव होगा तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 बाकी सब कुछ सेम है, बस आप देख सकते हो यहाँ पे HH आ गया इंस्टेड ऑफ HOH। पहले यहाँ पे OH था, अब यहाँ पे सिर्फ H रह गया, तो O2 रिमूव्ड हो गई। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीऑक्सीजनेशन, और जो शुगर बनकर आई है ये डीऑक्सीराइबोज है और ये वाली राइबोज थी, ठीक है। तो ऑक्सीजन निकलने की वजह से डीऑक्सी बोल दिया। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है अमीनो शुगर्स। अमीनो शुगर्स होती हैं जो कि आपकी अमाइनो एसिड्स कंटेनिंग शुगर होती है, जैसे ग्लूकोस अमीन, उसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। थर्ड है शुगर एसिड। शुगर एसिड में आएगा ग्लूकोरोनिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये कुछ शुगर्स हैं जिनमें एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शुगर एल्कोहल। एल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप वाली शुगर्स जैसे मैनिटोल जो होती है, ये इसकी बहुत लो कैलोरीज होती है एंड इट कैन बी इजीली यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है। तो वो इसको यूज कर सकते हैं, और ये ब्राउन एल्गी से आइसोलेट करी जाती है, ब्राउन एल्गी में रिजर्व फूड होता है ये, ठीक है। थर्ड इज ओलिगोसेकेराइड्स। तो ओलिगोसेकेराइड्स आएंगी फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 to 9 मोनोसेकेराइड्स। जब 2 से 9 मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, कंडेंस होती हैं तो वो बना देती हैं ओलिगोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर। तो अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है कि जब बहुत सारी 2 to 9 मोनोसेकेराइड कंडेंस होंगी तब ओलिगोसेकेराइड बनेगा, और जब वो कंडेंस होंगी तो उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। वो बॉन्ड कौन सा होता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जब भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन होती है। It is generally formed between carbon atom 1 and 4th of neighboring unit. तो फर्स्ट जो है आपका शुगर का, उसका पहला कार्बन एटम और सेकंड शुगर का 4th कार्बन एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, उसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ ओलिगोसेकेराइड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड इन्वॉल्व। कितनी मोनोसेकेराइड्स इन्वॉल्व हुई है उसके बेसिस पे ओलिगोसेकेराइड्स के टाइप। सबसे पहले है डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड्स, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है, डाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है। वही बेसिक चीजें। तो डाइसेकेराइड है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ट्रीहेलोज,
ठीक है। तो सुक्रोज किसकी बनी होती है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दो शुगर्स हो गई ना, तो ये डाइसैकेराइड है और ये नॉन रिड्यूसिंग है, इट कैन नॉट रिड्यूस कॉपर Cu2+ इंटू Cu+, ये आगे हम पढ़ेंगे अभी रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग फिर से। सेकेंड है माल्टोज, माल्टोज में होता है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ये रिड्यूसिंग नेचर की है। थर्ड इज लैक्टोज, लैक्टोज हैव ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। तो देखो ग्लूकोज तो सब में कॉमन है, यहाँ फ्रक्टोज है, यहाँ ग्लूकोज है, यहाँ पे गैलेक्टोज है, तो ऐसे को बोलते हैं हम डाइसैकेराइड्स जो दो मोनोसैकेराइड्स की कंडेंसेशन से बनी हो। एंड ट्रीहैलोज जो है दैट इज हेमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स में हीमोलिम्फ होता है, ठीक है, उसके अंदर ये मिलती है आपको, राइट। और ये जो लैक्टोज मैंने बताई है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है फाउंड इन हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन ह्यूमन मिल्क, ह्यूमन मिल्क जो होता है फीमेल का, उसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में आपको लैक्टोज मिलता है देखने को, ठीक है। थर्ड है ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स में आते हैं रेफिनोज, रेफिनोज किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, तीन शुगर्स आ गई ना, तो इसीलिए उसको ट्राइसैकेराइड बोल दिया। कौन कौन सी हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। फोर्थ है टेट्रासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड्स बनी होती हैं 4 यूनिट से, इसमें आता है स्टेशियोज, स्टेशियोज आपको याद रखना है, बस किससे बनी हुई है वो सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उतना डिटेल नहीं पूछते हैं नीट के अंदर, ठीक है। तो टेट्रा क्या है स्टेशियोज, ट्राई का है रेफिनोज और डाई के तो बहुत सारे मैंने आपको बता ही दिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए माल्टोज जो है विच इज़ अ डाइसैकेराइड, उसकी फॉर्मेशन दिखाई हुई है हमने, सारी तो नहीं देखेंगे पर मैं एक आपको दिखा देती हूँ। जो डाइसैकेराइड माल्टोज है वो कैसे बनती है, ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में कंडेंसेशन होने की वजह से। तो ये है पहली शुगर ग्लूकोज, इसका फर्स्ट कार्बन, और ये है सेकेंड शुगर ग्लूकोज, इसका फोर्थ कार्बन। मैंने आपको पीछे भी बताया है कि फर्स्ट शुगर का फर्स्ट कार्बन, दूसरे वाले का फोर्थ कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, तो दिस इज फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज फोर्थ कार्बन, इनके बीच में बन रहा है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और फिर इन दोनों की, और यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस निकलेगा, वाटर हमेशा लॉस होता है, तो इसको बोलते हैं फिर हम कि ये डाइसैकेराइड बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग शुगर, और क्या होती हैं, क्या किनको बोला जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो शुगर्स विच कैन रिड्यूस कॉपर Cu2+ इंटू Cu+ आयंस, ये हम पहले भी देख चुके हैं, इनको रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है, इज फाउंड इन ऑल दोज सैकेराइड्स विच पजेस फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स, ये उन सब में मिलती है जिनके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, और किसी में नहीं मिलती। और आपने पढ़ा ही है ये किस में मिलता है, मोनोसैकेराइड्स में। तो जितनी भी मोनोसैकेराइड्स होंगी वो सारी की सारी तो रिड्यूसिंग होगी ही होगी, ठीक है। दिस इज द बेसिस ऑफ बैंडिक्स फेलिंग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर भी, फेलिंग टेस्ट का यही बेसिस है, उसमें यही सब बताया जाता है, टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है। ग्लूकोज का प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए यूरिन में ये टेस्ट करा जाता है, इसमें हम यही बेसिस लेते हैं रिड्यूसिंग नेचर वाला। नेक्स्ट है अमंग डाइसैकेराइड्स, जो डाइसैकेराइड्स आपने पढ़ी है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इसमें सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है। क्यों नॉन रिड्यूसिंग है, बिकॉज बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, है ना। इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो ये बनेगा बॉन्ड, इसके लिए ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे, इसके लिए कंडीशन है फ्री एल्डिहाइड एंड फ्री कीटोन ग्रुप होना चाहिए। जबकि सुक्रोज में तो क्या है कि जब उसने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाया उसी टाइम पे उसके कीटोन और एल्डिहाइड दोनों कंज्यूम हो गए, इन्वॉल्व हो गए, तो बचा ही नहीं फ्री, तो इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग है। लैक्टोज माल्टोज दोनों रिड्यूसिंग है, इनके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप मिलता है, ऑल्दो ये भी डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड होते हुए भी इनमें क्या मिल रहा है आपको, रिड्यूसिंग नेचर मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉलीसैकेराइड्स, तो पॉलीसैकेराइड्स जो है ये आपकी कॉम्प्लेक्स और लार्ज शुगर है, ये बनी होती है पॉलीमर्स और चेन ऑफ मोनोसैकेराइड, बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स की चेन और पॉलीमर्स मिलकर इसको बनाते हैं। टाइप्स देखो डिपेंडिंग अपॉन कंपोजिशन, कंपोजिशन के बेसिस पे कई सारे तरह के हैं, अगर एक ही जैसे मोनोसैकेराइड से बने होंगे तो होमोपॉलीसैकेराइड्स, और अगर डिफरेंट से बने होंगे तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, समझ रहे हो ना। पॉलीसैकेराइड किसकी बनी है, चेन ऑफ मोनोसैकेराइड, इफ ऑल द मोनोसैकेराइड्स आर सेम, एक ही होंगे तो वो बनेंगे होमोपॉलीसैकेराइड्स, एंड इफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर डिफरेंट तो वो बनाएगा हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो होमोपॉलीसैकेराइड्स में फर्स्ट है 1 मोनोसैकेराइड मोनोमर्स, यहाँ पे एक ही मोनोमर्स रहेंगे। स्टार्च इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज 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 यूनिट्स जुड़ के ये बनाती है, कोई और शुगर इसमें नहीं मिलती, तो ये होमोपॉलीसैकेराइड हो जाएगा। एंड इट इज द मेजर रिजर्व फूड इन प्लांट्स, प्लांट्स में ये मेजर रिजर्व फूड है, ये आपको भी पता है। नेक्स्ट है फॉर्म सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर, ये सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है स्टार्च, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल इन स्ट्रक्चर है। एंड इट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन, जब आयोडीन के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं, बहुत सारे फोटोसिंथेसिस के
एक्सपेरिमेंट में ये करा जाता है तब ये ब्लूइश पर्पलिश कलर देता है, ये आपको याद रखना है। अब स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज अमाइलोज एंड सेकंड इज अमाइलोपैक्टिन। ठीक है, दो कंपोनेंट है स्टार्च के यहाँ पर। तो अमाइलोज जो है वो स्ट्रेट चेन है और अमाइलोपैक्टिन ब्रांच चेन, इनके बीच में डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको। अमाइलोज जो है वो 200 to 1000 ग्लूकोज से बना हुआ है और ये हेलिकल होता है, और ये बना है 2000 to 2 लाख ग्लूकोज यूनिट्स फॉर्मिंग स्ट्रेट चेन एंड ब्रांचेस आफ्टर 25 यूनिट्स। ठीक है, तो 25 यूनिट के बाद ब्रांच्ड होगा, 25 यूनिट तक 25 यूनिट तक वो कैसा रहेगा, लीनियर स्ट्रेट चेन। उसके बाद ब्रांचेस होनी शुरू हो जाती है, तो इट इज हाईली ब्रांच्ड। और अमाइलोज स्ट्रेट चेन है, उसमें 200 से 1000 तक आपको ग्लूकोज यूनिट्स मिल सकती हैं। ईच टर्न, एक टर्न हेलिकल है ना, इस तरह का हेलिकल है, तो हर एक टर्न में कितना मिलेगा आपको, मतलब ऐसा भी बोल सकते हो या ऐसा बोल सकते हो, इस तरह का है, तो एक टर्न में आपको मिलेंगी 6 ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, और इसमें जो लिंकेज होती है वो होती है अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और अमाइलोपैक्टिन में होती है अल्फा 16। ठीक है, अल्फा 16, तो अल्फा मतलब 1 पहले वाली शुगर का और 6 वाला दूसरे वाली शुगर का। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पर अल्फा 14 है, यहाँ पे अल्फा 16 लिंकेज है। साइड में आपको मैं इनके स्ट्रक्चर्स भी दिखा रही हूँ, वहां पे देख सकते हो अमाइलोज कैसा है, अमाइलोपैक्टिन कैसे हैं। नेक्स्ट देखिए ग्लाइकोजन, सेकंड है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन है मेड अप ऑफ अबाउट 30,000 ग्लूकोज रेसिड्यूज। तो ये भी होमोपॉलीसैकेराइड है, एक ही तरह के कंपाउंड्स इसमें मिल रहे हैं, वो है ग्लूकोज, और ग्लूकोज कितने 30,000। ठीक है, इसको एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। ये भी ब्रांच स्ट्रक्चर है, इसमें अल्फा 14 लिंकेज भी मिलती है और अल्फा 16 भी मिलती है। अल्फा 14 लिंकेज एट अनब्रांच्ड पार्ट, जितना भी अनब्रांच्ड पार्ट है वहां मिलेगा, और अल्फा 16 ब्रांच्ड पार्ट में। ये वही है, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन से कंपेयर कर सकते हो। अमाइलोज अनब्रांच था तो उसमें 14 लिंकेज थी, अमाइलोपैक्टिन ब्रांच था तो उसमें 16 थी। ठीक है, और जब इसको आयोडीन से ट्रीट करते हैं तो ये रेड और ब्राउनिश कलर देता है। स्टोर्ड एज रिजर्व फूड इन लिवर एंड मसल्स इन मेन। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर, मेन के अंदर उनके लिवर में, मसल्स में एज अ रिजर्व फूड इसको स्टोर करा जाता है। थर्ड केमिकल है सेल्यूलोज, थर्ड होमोपॉलीसैकेराइड है ये, इसका भी मोनोमर ग्लूकोज ही होता है। इसमें बीटा 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं, अब की बार बीटा कार्बन इन्वॉल्व होता है, इसको बोलते हैं बीटा 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और एक सेल्यूलोज में अराउंड 6000 बीटा ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, तो एक सेल्यूलोज 6000 बीटा ग्लूकोज से बना हुआ है, इतनी यूनिट्स हैं उसमें। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बायोस्फीयर में, सबसे ज्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पूछे तो आप ये बताना। प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड इज कॉम्पोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल ऑल्सो, है ना, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की तो बनी होती है, बिल्कुल ठीक है। कॉटन फाइबर्स जो होते हैं उनमें लार्जेस्ट अमाउंट 90% जो है सेलुलोज फाइबर ही होता है। वुड में भी, कॉटन फाइबर एंड वुड में लार्जेस्ट अमाउंट में ये मिलता है, दैट इज 90% पार्ट इज सेलुलोज ओनली। ठीक है, और जो पेपर जो हम बनाते हैं पल्प से, पेपर मेड फ्रॉम पल्प इज ऑल्सो नथिंग, इट इज ऑल्सो सेल्यूलोज, वो भी क्या होता है, सेल्यूलोज ही होता है। ठीक है, फोर्थ केमिकल है इन्यूलिन। इन्यूलिन जो होता है इट इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, तो इसमें सारे फ्रक्टोज जुड़ेंगे, कोई दूसरा कार्बन नहीं होगा, तो ये भी एक होमोपॉलीसैकेराइड हो गया। स्मॉलेस्ट पॉलीसैकेराइड है ये, एक्ट्स एज स्टोर्ड फूड इन रूट्स एंड ट्यूबर्स ऑफ डहेलिया एंड आर्टिचोक। ठीक है, तो आर्टिचोक जो होता है उसमें अंडरग्राउंड स्टेम मिलता है, ट्यूबर, तो उसके अंदर रिजर्व फूड इन्यूलिन ही होता है, और डहेलिया के रूट्स में भी मिलता है ये। ठीक है, नॉट मेटाबोलाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी एंड रेडिली फिल्टर्ड थ्रू किडनी, ये हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता और किडनी से एज इट इज फिल्टर होके बाहर आ जाता है। राइट, नेक्स्ट देखिए, इट इज यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ किडनी फंक्शंस। ठीक है, तो इसको हम लोग किडनी फंक्शन, ये मेटाबोलाइज तो होता नहीं है, किडनी से बाहर आ जाता है, तो इसको किडनी फंक्शंस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। टू मेजर किडनीज GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन रेट होता है उसको चेक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इन्यूलिन को। नेक्स्ट है काइटिन। काइटिन जो है इट इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ पे, फर्स्ट तो सेल्यूलोज था, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है ये। इट इज अ पॉलीमर ऑफ नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, उसका पॉलीमर होता है ये, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन बनाने में भी यूज करी जाती है बैक्टीरिया में। और काइटिन जो होता है दैट फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, इंसेक्ट्स वगैरह का, इसीलिए इंसेक्ट का नंबर इतना ज्यादा है, मोस्ट अबंडेंट है हमारे अर्थ पे, है ना, ये आप पढ़ते भी हो बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, लिविंग वर्ल्ड में। ठीक है, आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 क्या है, इंसेक्ट है।
10 एनिमल्स में से 7 इंसेक्ट होते हैं। तो वाई दे आर सो अबंडेंट इन नेचर ड्यू टू दिस, बिकॉज इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना है और वो काफी रेजिस्टेंट होता है और उनको जो है अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। ठीक है, तो ये सारे 5 जो मैंने आपको बताए हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, इन्यूलिन, काइटिन, होमोपॉलीस, ये सारे के सारे होमोपॉलीसेकेराइड्स थे। ये एक ही तरह की ग्लूकोज यूनिट्स या फ्रक्टोज यूनिट से बने हुए थे। नेक्स्ट आते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड, जिसमें मोर देन 1 मोनोमर है। ठीक है, और ये मोर कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा पेप्टिडोग्लाइकिन। पेप्टिडोग्लाइकिन आपको बैक्टीरिया की सेल वॉल में मिलता है ना, ये आपको पता ही है। डिग्रेडेड बाय एंजाइम, इसको एक एंजाइम है लाइसोजाइम, वही इसको हाइड्रोलाइज कर सकती है, डिग्रेड कर सकती है द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ऑन किलिंग द बैक्टीरिया। ठीक है, तो वो हाइड्रोस इसकी जो भी बॉन्ड्स होती है उनको ब्रेक करके इसको किल करवा देती है। मेड अप ऑफ 2 ऑल्टरनेटिव अमाइनो शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये 2 ऑल्टरनेटिव अमाइनो और शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। एक है नैम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और दूसरी शुगर है नैग एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जो काइटिन में भी मिलती थी। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड्स भी हैं इनमें और शुगर्स भी हैं। ठीक है, तो 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हो गए ना, अमाइनो एसिड भी शुगर भी, इसलिए हेट्रोपॉलीसेकेराइड बन गए। सेकेंड है हाइलोयूरोनिक एसिड, ये बनी होती है डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड एंड डी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो ये 2 डिफरेंट शुगर्स हो गए, इसी वजह से हेट्रो बोल देंगे इनको। एंड प्रोवाइड टफनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू कार्टिलेज एंड टेंडन्स, आपके कार्टिलेजेस को, टेंडन्स को फ्लेक्सिबिलिटी, टफनेस प्रोवाइड करती है। कंपोज्ड है डी ग्लूकोयूरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इससे बनी हुई है। ठीक है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड में जो थर्ड है दैट इज अगार। अगार ये एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, रोडोफाइसी से ये ऑब्टेन करा जाता है। और अगर आपको पता है तो आप बता भी सकते हो कौन से रोडोफाइसी होते हैं, जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये आपको याद तो करना ही है। ठीक है, तो जहां पे भी मिले टाइम लिख लिया करो, जिलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये 2 रेड एल्गी, इनसे बनाया जाता है। इट इज यूज टू ग्रो माइक्रोबियल कल्चर्स, माइक्रोबियल कल्चर्स को लेबोरेटरी में ग्रो करवाने के लिए यूज करते हैं। एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट है ये। ठीक है, सॉलिडिफाइंग एजेंट, ये मीडिया को सॉलिडिफाई कर देता है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो यूज टू मेक आइसक्रीम्स, जेलीज, जैम वगैरह बनाने में इसको यूज करा जाता है। राइट, अब इसके बाद एक चीज आपको याद रखनी है नोट पॉइंट में कि स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर इजी टू स्टोर। हमेशा आप देखोगे प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है, एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में है। तो ये क्यों है, वाई ग्लाइकोजन एंड स्टार्च आर इजी टू स्टोर? तो इसका यही रीजन है सबसे पहला कि ये हमेशा बल्क में स्टोर होते हैं, छोटे मोटे अमाउंट में नहीं होते हैं, बल्क में स्टोर होते हैं। सेकेंड, ये केमिकली नॉन रिएक्टिव है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए इनको आसानी से स्टोर करा जा सकता है। एंड थर्ड इज दे आर ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, ये ऑस्मोटिकली भी इनएक्टिव हैं, कोई खास कंसंट्रेशन का फर्क नहीं पड़ता इन पे। तो इस वजह से हमेशा रिजर्व फूड को इसी फॉर्म में स्टोर करा जाता है ताकि वो नॉन रिएक्टिव हो, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव हो, सेल्स को बहुत ज्यादा जो है उसको मेंटेन करने में एनर्जी ना कंज्यूम करनी पड़े। तो ये कुछ रीजन थे वाई स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर इजी टू स्टोर। तो ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन है बायोमोलिक्यूल चैप्टर से रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। आप इन नोट्स को थॉरली फॉलो कर सकते हो अपनी नीट प्रिपरेशन के लिए। इनके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा बेटा। ठीक है, और इन सभी नोट्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। बायोमोलिक्यूल चैप्टर की पहली वाली वीडियो भी जरूर देख लेना अमीनो एसिड्स पे, क्योंकि खाली कार्बोहाइड्रेट देखने से पूरा चैप्टर तो होगा नहीं, है ना। तो सारी वीडियोस आएंगी सीक्वेंस में, सारी वीडियोस आप जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनकी भी मदद करिए। ठीक है, उनको भी वीडियो मिलनी चाहिए। और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए चैनल को। ठीक है, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं हम, इतनी वीडियो लेकर आती हूँ, बट भैया आप वीडियो को लाइक ही नहीं करते, शेयर ही नहीं करते, कमेंट ही नहीं करते। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।